वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री भगवान की वाणी का आधार लेकर के हम लोग मानव जीवन का कैसे उत्कर्ष साधा जा सकता है और उस उत्कर्ष के साधन के लिए हमारे मन की मौलिक प्रवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है, इसका विचार कर रहे हैं। और प्रभु ने जो 10 सूत्र हम लोगों को दिए हैं, उसमें आज का सूत्र है ध्यान। ध्यानम मंत्रो संस्कारः दशेते गुण हेतवः। ऐसा प्रभु ने कहा। ध्यान वैसे जैसा हम लोग सब जानते हैं, योग का एक अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं और इसमें ध्यान एक बड़ा महत्वपूर्ण पंचम अंग माना गया। वैसे ध्यान कहने पर सब लोगों के मन में ये विचार आता है, जो कि सही है। हम आसन पर बैठे हैं, शांत मुद्रा में बैठे हैं और किसी इष्ट देव का हम लोग ध्यान कर रहे हैं। यह जो ध्यान है, यह हम किसका करते हैं, इसका हमारे मन की रचना पर बड़ा प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। चित्त की एकाग्रता ध्यान का एक लक्षण तो है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ऐसा ही लक्षण पतंजलि ने भी किया है। लेकिन चित्त की यह एकाग्रता जहां तहां करने पर वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। इसलिए हम लोग बैठ करके जो ध्यान करते हैं, उसमें कभी हमारी प्रवृत्ति के अनुसार सात्विक देवताओं का ध्यान होता है। हमने भगवान नारायण का, श्री राम का, कृष्ण का, भगवान महादेव जी का, गणपति का, देवी का, सूर्य भगवान का, किसी का ध्यान करना आरंभ किया। तो इस प्रकार के ध्यान से हमारे मन की प्रवृत्तियां सात्विकता की ओर अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन कभी कभी लोग इनका ध्यान करने के बजाय राजस ध्यान करते हैं और इसमें इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं। इन सबके ध्यान भी शास्त्रों में बतलाए हैं। सकाम उपासना की दृष्टि से किए जाने वाले ये ध्यान राजस ध्यान कहलाते हैं। और जो लोग तंत्र का प्रयोग करते हैं, वे कभी भूतों का, प्रेतों का, पिशाचों का, यक्षों का भी ध्यान करते हैं। वैसा ध्यान करने का फल अलग है और ये तमोगुणी ध्यान कहलाते हैं। हम लोग किस प्रकार का ध्यान करते हैं, इससे हमारे मन का विकास किस दिशा में होगा, यह निर्धारित होता है। भगवान की वाणी यहां पर ध्यान के बारे में बोल रही है, किंतु कभी कभी लोगों के मन में यह भी विचार आ सकता है कि हम तो ध्यान करते ही नहीं, हम ध्यान करते ही नहीं। ये बात अक्सर सब लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए सत्य हो सकती है, लेकिन ध्यान का सही सही अर्थ ध्यान में लीजिए। हमने आसन पर बैठ करके किसी का ध्यान किया, यह तो ध्यान हो गया, किंतु हम आसन पर बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, हम जहां कहीं पर है, वहां पर हमें कौन सी वस्तु याद आती है, हमें कौन से महापुरुष याद आते हैं, हमें किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के स्थान याद आते हैं, यह भी एक प्रकार का ध्यान है। ध्यान का सरल अर्थ होता है चिंतन। हमारे मन में अत्यंत उत्कटता के साथ किस वस्तु का चिंतन होता है, किस कल्पना का चिंतन होता है, किस प्रकार के महापुरुषों का चिंतन होता है, इसका हमारे मन की रचना पर अपने आप बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता जाता है। ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर जब हम ध्यान करते हैं तो उसके गुणधर्म हम में संक्रमित होते हैं। योग वासिष्ठकार ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जड़ा जड़म मनोविद्धि, मन जड़ है कि चेतन है। योग वासिष्ठकार कहते हैं मन जड़ भी है और चेतन भी है। जितना जितना वह बाहर की ओर, दृश्यों की ओर, जड़ की ओर देखेगा, उतना उतना उसका जड़ तो बढ़ता जाएगा।
और जितना वह अंतर्मुख होकर के आत्मस्वरूप की ओर, चेतना की ओर देखेगा, उतनी उसकी चैतन्यता जागृत होती जाएगी। और इसी का सीधा अर्थ ये होता है कि जब हम किसी वस्तु को चाहे आसन पर बैठ करके करें, चाहे हम कुर्सी पर बैठे हैं अथवा हम कहीं प्रवास में हैं और हमारे मन में वह चिंतन बार बार हो रहा है, तो वह एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान उत्कट चिंतन का ही दूसरा नाम है। अब देखो, कृष्ण की आराधना करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते होंगे, लेकिन गोपियों ने कहां कृष्ण का ध्यान किया था? गोपियों को तो कृष्ण की धुन लग गई थी, और धुन इतनी चढ़ गई थी कि उन्हें कृष्ण के बिना दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। जिसे धुन चढ़ जाती है उसके लिए ध्यान गतार्थ हो जाता है। इस प्रकार की मुख्य बात यह है कि हमें किस बात की धुन चढ़ी है। यह धुन जिस प्रकार की होगी, उस प्रकार के गुणों का संक्रमण, उस प्रकार के गुणों का जागरण हमारे मन के भीतर होता जाएगा। भगवान पतंजलि ने बड़ी एक सुंदर बात कही, तस्थ तदंजनता समापत्ति। जिस प्रकार एक स्फटिक के पास एक लाल रंग का फूल रख दिया, तो वास्तव में स्फटिक का कोई रंग नहीं होता है, किंतु लाल रंग के उस पुष्प के रंग से वह स्फटिक उस समय लाल दिखाई देता है। उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में अथवा उत्कट चिंतन की अवस्था में हमारा मन तरल अवस्था में होता है, और ऐसी स्थिति में जिस वस्तु को हम याद करते हैं उत्कटता से, अपने आप उसके गुण हमारे भीतर संक्रमित हो जाते हैं, हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं। अब ये किसी उच्चतम कल्पना के गुण होंगे। देशभक्ति एक संकल्पना है, भगवत भक्ति एक संकल्पना है, अथवा मुझे मेरा जीवन बड़ा समृद्ध बनाना है, यह एक संकल्पना है। मुझे किसी का बदला लेना है, यह भी एक संकल्पना है। यह संकल्पनाएं भी हमारी सात्विक होती है, राजस होती है, तामस होती है। और इसलिए हमारा मन किस संकल्पना को, किस कंसेप्ट को पकड़ करके बैठता है, इस पर यह बड़ा निर्भर करेगा कि हमारा विकास किस दिशा में होगा, हमारा जीवन किस दिशा में ढलेगा। जिसको जिस प्रकार की वस्तु की अभिलाषा होगी, उसे उसी प्रकार की संकल्पना का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन उत्तम बात तो यही है कि हमारे मन में सात्विक संकल्पनाओं का उदय हो, ताकि आगे जाकर के हम लोग शीलमय, ज्ञानमय, शांत, परोपकारी और स्वस्थ जीवन जी सकें। कभी कभी हम महापुरुषों को भी याद कर लेते हैं। भगवान पतंजलि ने भी ध्यान के ही क्रम में ये कहा, वीतराग विषयम वा चित्तम। यदि हम सीधे भगवान का ध्यान न कर पावे तो वीतराग, उन निस्संग सत्पुरुषों का ध्यान करें। अब इसी का जब हम विस्तार करते हैं तो ध्यान में आता है कि यदि मुझे अपने जीवन को आध्यात्मिक भगवत भक्तिमय बनाना होगा तो मुझे संत महापुरुषों का निरंतर चिंतन करना चाहिए। मैं ठाकुर रामकृष्ण देव का, भगवान आदि शंकराचार्य का, मैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, ज्ञानेश्वर तुकाराम जैसे संतों का, इनका सबका चिंतन करता रहूं तो अपने आप मेरा मन उस दिशा में ढलेगा। यदि मैं अपने जीवन को संपन्न बनाना चाहता हूं तो जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत संपन्नता प्राप्त की है, उन लोगों का जीवन मुझे याद करना चाहिए। यदि मैं उस प्रकार के लोगों का चिंतन करता हूं तो अपने आप our thoughts become things, अपने आप उन अत्यंत संपन्न लोगों का चिंतन करते करते मेरे मन का ढलान भी संपन्नता की ओर होता है। और यदि मैं विकृत होकर के केवल अपने जीवन को भोगमय अथवा हिंसामय बनाना भी चाहता हूं या वही पसंद करता हूं तो अपने आप मेरे द्वारा किए जाने वाले ये फिल्मों के लोगों का चिंतन अथवा हिंसक प्रवृत्तियों का चिंतन ये अपने आप मुझे उधर ढालेगा। इसलिए हम लोग अपने चिंतन के विषय के ऊपर बड़ी सावधानी रखें, सतर्क रहें। यदि हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो वे आएंगे, लेकिन हम उनका बिना स्वागत किए उन्हें जाने दें। यदि हमने उसमें से किसी विचार को पकड़ लिया और उसी का चिंतन करने में डूब गए
तो हम चाहे अथवा न चाहे उस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति बनती जाती है। चिंतन हम लोग अनेक बार स्थानों का भी करते हैं। गंगा मैया के तट का चिंतन करने लग गए, अपने आप चित्त सात्विक बन जाता है। किसी तीर्थ का हम चिंतन करते हैं, आनंदी का चिंतन करते हैं, अयोध्या का चिंतन करते हैं, यदि हम वृंदावन का चिंतन करते हैं तो अपने आप हमारा मन सात्विकता की ओर ढलता जाता है और उसके अन्य विचार अपने आप क्षीण होते जाते हैं। यदि हम शेयर मार्केट का ही चिंतन करेंगे, यदि हम बाजार का ही चिंतन करेंगे, यदि हम जिससे भौतिक लाभ होता होगा ऐसे स्थानों का चिंतन करेंगे तो अपने आप हमारे विचार उस दिशा में ढलते जाएंगे। और यदि हम फिल्मों का चिंतन करेंगे, हिंसा का चिंतन करेंगे तो उधर ढलते जाएंगे। हम किस प्रकार की देवता का चिंतन करते हैं अथवा किस प्रकार के महापुरुषों का चिंतन करते हैं, अथवा हम किस प्रकार की आइडिया के ऊपर, संकल्पना के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र कर देते हैं, अथवा हम किस प्रकार के स्थानों का रोज चिंतन करते हैं, उसी प्रकार हमारा मन ढलता जाना है। और इसलिए चाहिए कि हम सात्विक वस्तुओं का, सात्विक कल्पनाओं का, सात्विक देवताओं का, सात्विक महापुरुषों का चिंतन अधिक से अधिक करें। और ध्यान रखना, ध्यान केवल बैठ करके नहीं किया जाता, वह तो अपने आप हो जाता है। वास्तव में मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है। वे कहते हैं, वे सपने ही क्या जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वे होते हैं जो नींद आने देते नहीं। हमें हमारे जीवन में ऐसा कोई सपना है क्या कि जिसके कारण हम रात दिन सो नहीं पाते हैं, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, हमें धुन चढ़ी है। ऐसा जैसा भी हमारा सपना होगा उसकी लगी हुई धुन ये हमारा ध्यान ही होता है। और इसलिए उच्चतर सोचे, ऊंची विचारों में रमे, ऊंचे महापुरुषों के साथ अपने चित्त को जोड़े, पवित्र तीर्थों का अथवा स्फूर्ति देने वाले किले आदिकों का हम लोग चिंतन करें। ये हमारे चिंतन के विषय जितने बदलते हैं उतना हमारा मन अधिकाधिक परिष्कृत और श्रेष्ठ होता जाता है। हम सभी का मन इस प्रकार राजस तामस विचारों को छोड़ करके सात्विक विचारों में रम जाए, उनकी हमें धुन लग जाए तो अपने आप ही हमारा जीवन सफल, शांत और सार्थक हो जाए। जय श्री राम।